हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रजनीश और आज हम सब जानेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में कुल कितने शहर हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में कुल 23 शहर हैं, जिसमें कनाडा, यूएसए, मेक्सिको 3 शहर प्रसिद्ध है। नॉर्थ अमेरिका पूरे विश्व भर में तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, यानी पूरे विश्व का 16.8% है। यही पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर 4th नंबर पर आता है। मैप में आपको ये दिख रहा होगा, जिसे हम सेंट्रल अमेरिका के नाम से जानते हैं, यानी ये नॉर्थ अमेरिका का मध्यांतर अमेरिका है, इसलिए इसे हमें मध्यांतर अमेरिका भी कहते हैं। आइए अब हम सब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आइए अब सारणी में देखते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर पर मिसिसिपी नदी के बारे में पढ़ेंगे। फिर 2 नंबर पर कोलोरेडो नदी के बारे में पढ़ेंगे। 3 नंबर पर कोलंबिया नदी के बारे में पढ़ेंगे। 4 नंबर पर हडसन नदी के बारे में पढ़ेंगे। 5 नंबर पर पोटोमैक नदी के बारे में पढ़ेंगे। 6 नंबर पर टेनेसी नदी के बारे में पढ़ेंगे। 7 नंबर पर सेंट लॉरेंस नदी के बारे में पढ़ेंगे। 8 नंबर पर कनाडा की नदी के बारे में पढ़ेंगे। 9 नंबर पर जिले के बारे में पढ़ेंगे। 9.1 यहीं से लेकर हम लोग कनाडा के बारे में कुछ पढ़ लेंगे। 10 नंबर पर महान झील प्रदेश यानी ग्रेट लेक रीजन के बारे में पढ़ेंगे। 11वें नंबर पर यहाँ के रिवर्स यानी नहरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं मिसिसिपी नदी के बारे। मिसिसिपी नदी यूएस में प्रवाहित होने वाली यह नदी इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। एग्जाम में हमसे हमेशा पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी तीसरी नदी कौन सी है, तो हमारा इजी सा आंसर होगा मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी के उत्तरी भाग में गेहूं पेटी, मध्य भाग में मक्का पेटी तथा दक्षिण में कपास पेटी कहलाता है। नदी के उत्तरी भाग में गेहूं पेटी यानी उत्तरी भाग में यहाँ गेहूं की अधिक उपज होती है, जिस कारण इसे हम गेहूं पेटी, तथा मध्य भाग में मक्का की अत्यधिक खेती होने के कारण मक्का पेटी, और यहीं दक्षिण में कपास की अधिक उपज होने के कारण कपास पेटी कहलाता है। यूएस विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। हमसे एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे मक्का उत्पादक देश कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा यूएस। मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी है। हमसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि मिसिसिपी नदी की सहायक नदी का क्या नाम है, तो मिसौरी नदी। सेंट लुइस नगर इस नदी के तट पर स्थित यह विश्व की मक्के की मंडी कहलाता है। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह स्थित, जो कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। यानी हमसे पूछ सकता है नॉर्थ अमेरिका में न्यू ऑरलियंस बंदरगाह क्यों प्रसिद्ध है, तो हमारा सरल सा जवाब होगा कृषि उपकरणों के लिए। मिसिसिपी नदी पक्षी के पंजे का आकार का डेल्टा बनाते हुए मेक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब हम लोग देखते हैं कोलोरेडो नदी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कोलोरेडो नदी के बारे में। यूएस में प्रवाहित होने वाली यह नदी कोलोरेडो पहाड़ से होकर बहती है, जो विश्व के सबसे बड़े
कैनियन ग्रेड का निर्माण करती है। यूएस में प्रवाहित होने वाली यह नदी कोलोराडो पहाड़ से होकर बहती है, जो विश्व के सबसे बड़े कैनियन ग्रेड का निर्माण करती है। हमसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि कोलोराडो नदी का कोलोराडो क्यों नाम पड़ा। हमारा सरल सा जवाब होगा कोलोराडो पठार से गुजरने के कारण इस नदी का नाम कोलोराडो नदी पड़ा। यह नदी लंबा, गहरा और संकरा भाग, जिसे नदियाँ पठार को काटकर बनाती है, कैनियन कहलाता है। इसी में हम लोग देखते हैं गॉर्ज क्या है। नदी जो पर्वत को काटकर गहरी घाटियाँ बनाती है वो गॉर्ज कहलाता है। यानी कोई भी नदी जब काट कर पर्वत को घाटियाँ बनाए वही गॉर्ज कहलाता है। कोलोराडो नदी पर हूबर और बोल्डर बांध स्थित है। हमसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि हूबर या बोल्डर बांध किस नदी पर स्थित है। हमारा सरल सा जवाब होगा कोलोराडो नदी के ऊपर। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरते हुए कोलोराडो नदी जवारदन मुख बनाती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरते हुए कोलोराडो नदी जवारदन मुख बनाती है। कोलंबिया नदी, कोलंबिया रिवर। यह नदी यूएस और कनाडा में प्रवाहित होते हुए नदी तथा प्रशांत महासागर में गिरती है। यानी यह नदी यूएसए और कनाडा में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कूली और बोनेली बांध स्थित है। हमसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि ग्रैंड कूली या बोनेली बांध कहाँ स्थित है। कोलंबिया नदी पर स्थित है, जो कि यूएस और कनाडा के बीच है। अब हम देखते हैं हडसन नदी के बारे में। हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। यह नदी सबसे बड़े समुद्री कैनियन का निर्माण करती है। हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। यह नदी सबसे बड़े समुद्री कैनियन का निर्माण करती, यानी हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी पर स्थित है। तो हमारा सरल सा जवाब होगा हडसन नदी पर। अब देखते हैं हम लोग पोटोमैक नदी के बारे में। पोटोमैक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। यानी हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डीसी यानी वाशिंगटन कहाँ स्थित है। तो हमारा सरल सा जवाब होगा पोटोमैक नदी पर। अब हम लोग देखते हैं टेनेसी नदी के बारे में। टेनेसी नदी यूएस में प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी पर विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। टेनेसी नदी की सहायक नदी ओहियो है। एग्जाम में अक्सर हमसे सवाल पूछता है कि सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी। सेंट लॉरेंस नदी। इस नदी का उद्गम ओंटारियो झील से होता है, जो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है तथा सेंट लॉरेंस खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिरती है। यानी हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो हमारा सरल सा जवाब होगा ओंटारियो झील। यह संसार का तीसरा सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर दो नगर स्थित है, क्यूबेक और मोंट्रियल, जो कि कनाडा में स्थित है। मोंट्रियल कनाडा का सबसे बड़ा नगर भी है। यानी कनाडा का सबसे बड़ा नगर मोंट्रियल
है। अब हम देखते हैं कनाडा की नदियों के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है मैकेंजी नदी। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी। यूकेन चर्चिल नदी, यह नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है। और चौथी है फ्रेजर नदी, जिससे हमेशा ठंडा पानी ही निकलता रहता है। अब हम देखते हैं यहाँ के झीलों के बारे में। सबसे पहले कनाडा। कनाडा में स्थित सभी झीलें मीठे पानी की झीलें हैं, जिसका निर्माण हिमालयी अपर्दन से हुआ है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है, क्रमशः निम्न है। सबसे पहले ग्रेट बियर झील। इसके तट पर रेडियम शहर स्थित है। हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रेडियम शहर कहाँ स्थित है। ग्रेट बियर झील में, कनाडा। 2 नंबर पर आता है ग्रेट स्लेव। 3 नंबर पर अथाबास्का झील। इस झील के तट पर यूरेनियम सिटी स्थित है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, यानी विश्व का सबसे बड़ा दूसरा यूरेनियम उत्पादक देश कनाडा है। चौथा है रेनडियर झील। 5वां है विनिपेग झील। यह कनाडा की सबसे बड़ी झील है। इसी के तट पर विनिपेग नगर स्थित है, जो विश्व की गेहूं की मंडी कहलाती है। 6 नंबर पर है मोनिटोबा झील, लेक ऑफ मोनिटोबा। यह झील कनाडा में स्थित है, यानी मोनिटोबा झील कनाडा में है। अब हम देखते हैं ग्रेट लेक रीजन, यानी महान झील प्रदेश के बारे में। इन झीलों का निर्माण हिमालयी अपर्दन से हुआ है, जिसके कारण 5 झीलों का समूह भी कहते हैं। यह सभी झीलें अंगुली के आकार की पश्चिम से पूर्व की ओर। आप सभी को मैं मैप में दिखाता हूँ। यहाँ सबसे बड़े झील में आते हैं ये 5 झील, जिन्हें हम 5 झीलों का भी समूह कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन, लेक मिशिगन, लेक इराई, लेक ओंटारियो। अब हम सब इनके बारे में आगे देखें। सुपीरियर झील, यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है, यानी विश्व की सबसे बड़ी दूसरी झील सुपीरियर झील और मीठे पानी की सुपीरियर झील। इस झील के तट पर सेंट सॉल्ट मेरी नगर स्थित है, यानी सेंट सॉल्ट मेरी नगर इस नदी के तट पर ही स्थित है। मिशिगन नदी 5 झीलों में से यह एकमात्र झील है जो केवल यूएस में स्थित है, और ये 4 यूएसए और कनाडा में स्थित है। इसी झील के तट पर शिकागो शहर स्थित है। अक्सर हमें से एग्जाम में सवाल पूछता है कि शिकागो शहर किस झील पर स्थित है। हमारा जवाब होगा मिशिगन झील के ऊपर। इसी जगह पर विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी स्थित है, यानी मिशिगन झील के तट पर ही मांस की मंडी स्थित है। अब हम सब देखते हैं ह्यूरन झील के बारे में। ह्यूरन झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। इरी झील ह्यूरन झील को इरी झील से इरी नहर जोड़ती है। इरी झील के तट पर डेट्रॉइट नगर यूएसए में स्थित है, जो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी टाटा मोटर्स फोर्ड्स का आपने नाम सुना ही होगा। इसके तट को बिडन शहर यानी कनाडा में स्थित है। कनाडा का डेट्रॉइट भी कहते हैं। 5वां झील है ओंटारियो। इरी को ओंटारियो से बेलेंड नहर जोड़ता है। इन दोनों नहरों के मध्य नया जलपात्र स्थित है। नोट में हम देख लेते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में। यूएस में स्थित यह झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब हम सब देखते हैं यहाँ के नहर के बारे में।
सबसे पहले पनामा नहर। इस नहर का निर्माण यूएस द्वारा 15 अगस्त 1914 को किया गया था। इसी नहर की कुल लंबाई 77.1 किलोमीटर है। इस नहर का निर्माण यूएस के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ने हेतु किया गया था। यानी इसका निर्माण क्यों किया गया था? तो इस नहर का निर्माण यूएस के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ने हेतु किया गया था। इसका निर्माण पनामा स्थल मंडल में किया गया। इस नहर की कुल लंबाई 77.1 किलोमीटर है। इस पर जल पास पद्धति पाई जाती है। इस नहर पर 3 जल पास है, जिसमें सबसे पहला है गोटन, दूसरे पे है मिला पेलोरेस, तीसरे पे है पेड़ो, जो कि 3 जल पास है। पनामा नहर कैरिबियन सागर अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। अब पनामा सागर प्रशांत महासागर से जुड़ती है। यह विश्व की दूसरी सबसे व्यस्तम नहर है। वर्ष 2010 में इसे पनामा देश को सौंप दिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम देखते हैं अगली वीडियो।